हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 से 10 साल के बच्चे की फ़्रॉक की स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो ये फ़्रॉक मैं 3 पार्ट्स में कट करूंगी। तो इसी फॉर्मूले से आप बड़े साइज़ की भी कुर्ती या फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट की कटिंग करने के लिए ये इस तरह से मैंने कन्नी के साथ कन्नी मिलाई है सबसे पहले। उसके बाद फिर इसे एक बार एक फोल्ड और देना है हमने। इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और सबसे पहले हम उसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। लेंथ हमारे पास, जो हमारे अपर पार्ट की लेंथ हमने कट करनी है वो करनी है 13.5 इंच। 13.5 इंच की हमने अपर पार्ट की लेंथ कट करनी है अपनी। इस तरह से अपने फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। अब इसके बाद हमने अपने इस फैब्रिक को, जितना हमारा बस्ट साइज है, जैसे हमारा बस्ट साइज 36 इंच है, 36 इंच का चौथा हिस्सा लेना है तो हो गया 9 इंच। 9 इंच में हमने 2.5 इंच प्लस करना है तो हो गया 11.5। तो हमने अपने फैब्रिक को 11.5 इंच चौड़ाई में इस तरह से ले लेना है पहले। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा बाद में हमें काम में आ जाएगा। इस तरह से हमने 11.5 इंच की इसको लेना है चौड़ाई में। अब इसके बाद हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा हमारा, जितना हमारा तीरा होगा उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल मैंने 6.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से यहाँ से बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से हम बस्ट साइज लगाएंगे। तो यहाँ से पे मैंने 9 इंच पे मार्क किया है और 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया इसमें। इसके बाद यहाँ से कमर आधा इंच कम, यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ से आप फ्री हैंड से कर्व दे देंगे आर्म होल का और आगे वाले पल्ले का आधा इंच यहाँ से हल्का सा कर्व दे देंगे। अब इसके बाद नेक विड्थ रहेगी 2.5 इंच और जो नेक की लेंथ रहेगी वो लेंथ रहेगी 4.5 इंच। ये फ्रंट नेक है और बैक नेक रहेगा 3 इंच डीप। फ्रंट नेक जो हम बनाएंगे वो वी शेप में बनाएंगे, तो उसके लिए इस तरह से हम हल्का हल्का इसे वी शेप दे देंगे और बैक नेक हम राउंड शेप में ही कट करेंगे और यहाँ से आधा इंच कंधी डाउन करेंगे। तो हम यहाँ से अब अपनी कटिंग करेंगे। अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और इस तरह से पीछे वाला पल्ला अलग करके अब हम आगे वाले नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से हमारे आगे वाले और पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमारे फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम सेकेंड लेयर की कटिंग करेंगे। तो सेकेंड लेयर के लिए हमने यहाँ पे जो लेंथ निकालनी है वो निकालनी है 21 इंच। यहाँ से मैंने 21 इंच की लेंथ लेनी है। तो इसे इस तरह से पहले, ये हमारे पास डबल फोल्ड फैब्रिक है, इसको इस तरह से डबल करेंगे। अब यहाँ से 21 इंच की हम लेंथ निकाल लेंगे। और इसको सीधा कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे
और यहाँ से भी इसको सेंटर से कट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास 10.5 इंच की ये डबल फ्रिल यहाँ पे निकल चुकी है। ये देखिए, ये हमारे सेकंड लेयर की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम थर्ड लेयर की कटिंग करेंगे। इसे भी मैंने इसी तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को कर लिया है, जैसे हमने सेकंड लेयर में कटा था। उसके बाद इसकी लेंथ हम 30 इंच कट करेंगे। अब ये जो आगे हमारा फैब्रिक बच गया, इसकी हम स्लीव्स निकाल लेंगे अपनी। और अब सेम इसी फैब्रिक, इसी कपड़े को हम इस तरह से, वैसे ही सेम इस तरह से डबल करेंगे और सेंटर में से इसे काट लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास 15-15 इंच की, 15 इंच की 2 फ्रिल कट के तैयार हो गई है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपने 3 लेयर्स की कटिंग कर रही है। एक बार मैं इसका आपको मेजरमेंट बता देती हूँ दोबारा से। ये देखिए, मैंने अपर पार्ट की लेंथ जो कट करी थी 13.5 इंच कट किया था। आधा इंच ऊपर नीचे से सीम अलाउंस में जाएगा तो 12.5 इंच हमारा तैयार रहेगा। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट फ्रिल की कटिंग करी है, वो कटिंग करी है इसकी 10.5 इंच की। तो 2 इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में जाएगा, 1 इंच ऊपर फ्रिल लगेगी और 1 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा इसका। और जो हमने चौड़ाई में ये अपर पार्ट किससे एक्स्ट्रा लिया है, जो चौड़ाई में वो लिया है हमने 9 इंच चौड़ाई में लिया। और ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड का फैब्रिक है इस साइड से। ये फर्स्ट फ्रिल हमने जो हमारी अपर बॉडी है उससे 9 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और उसके बाद जो थर्ड फ्रिल हमने कट करी है वो करी है हमने 15 इंच। वो भी ऐसे ही, ये भी इस तरह से 4 फोल्ड में ही है हमारे पास ये फैब्रिक। और ये भी हमने फैब्रिक सेकंड लेयर, सेकंड फ्रिल से 9 इंच एक्स्ट्रा लिया ये वाला फैब्रिक। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। ये बंद वाली साइड है, ये ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे नीचे की तरफ मार्क करेंगे। और यहाँ से हम 7 इंच पे आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से इस तरह से जैसे इसे स्लीव्स की हम गोलाई दे देंगे। मैं यहाँ पे पफ स्लीव्स बना रही हूँ। तो यहाँ पफ स्लीव्स बनाने के लिए जितना हमारा हमने ये आर्म होल लिया है, उससे पफ स्लीव्स बनाने के लिए आप चाहे 5 इंच चाहे 6 इंच जितनी आपने चुन्नट डालनी है उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी इस तरह से। इस तरह से यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम 5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। इसकी आगे वाली कटिंग, पफ स्लीव में हम आगे वाली कटिंग इसकी ज़रूरी नहीं होती, तो इसकी आगे वाली कटिंग हम नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, जो हमारे फ्रॉक की लेयर्स है मैंने किस तरह तैयार की है। तो जो फर्स्ट वाली लेयर है उसको मैंने यहाँ से 1/4 इंच, नीचे वाली साइड से मैंने 1/4 इंच फोल्ड किया है। और ऊपर वाली साइड से मैंने 1/2 इंच पे लॉन्ग स्टिच दिया है। इसी तरह से नीचे वाली रफल को मैंने, नीचे वाली लेयर को मैंने नीचे से 1/2 इंच फोल्ड किया है, क्योंकि जब बॉटम पार्ट है तो नीचे से मैंने इसको 1/2 इंच में फोल्ड कर लिया है। और ऊपर से मैंने इसे इस तरह से, ये देखिए, मैंने 1/4 इंच फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ से मैंने 1.25 इंच पे 1.25 इंच की गैप से मैंने लॉन्ग स्टिच दिया है, जिसका एक साइड से धागा खींचने के बाद हम गैदर्स डालेंगे। अब ये देखिए, इस साइड से, एक साइड से धागा लेकर हम इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से गैदर्स डालते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम फैब्रिक को खींचेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी गैदर्स को डालते हुए बिल्कुल
कमर के बराबर कर देंगे इस तरह से। ये फर्स्ट रफल को गैदर्स डालते हुए इस तरह से हम अपनी ये अपर पार्ट की कमर के बराबर करेंगे। और जो थर्ड रफल है इसका भी एक साइड से धागा खींचने के बाद ये सेकंड रफल के बिल्कुल बराबर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये फर्स्ट रफल हमने बिल्कुल कमर की चौड़ाई के हिसाब से इसको बिल्कुल गैदर्स इसके डाल लिए हैं। और थर्ड रफल को हमने सेकंड रफल की चौड़ाई के हिसाब से ये देखिए इस तरह से इसके सारे गैदर्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हम पहले अपर पार्ट को रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से ये देखिए नेक को कट किया है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। उसको फिर इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरा यहाँ पे भी इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम अपनी सिलाई लगा के इस तरह से नेक को तैयार करेंगे। इसी तरह से हमने पीछे वाले नेक को भी इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से सेंटर रखते हुए इसको भी इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको फिर अंदर की तरफ पलट देंगे नेक को। तो इस तरह से देखिए मैंने अपना फ्रंट और बैक पल्ले के नेक भी रेडी कर लिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक पल्ले का नेक रेडी हो गया है। इसके बाद जो हमने फ्रिल तैयार करी थी सेकंड नंबर की फ्रिल, इसको इस तरह से ये हमारी सेकंड नंबर की फ्रिल है और ये हमारे अपर पार्ट का राइट साइड है। तो इसको फ्रिल को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे अपनी। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट फ्रिल अटैच कर ली है इस तरह से। अब इसके बाद जो हमने सेकंड रफल तैयार करी थी उसको इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल है उसके ऊपर इस तरह से इसको ओवरलैप करते हुए इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल जो सिलाई पहले से लगी है उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे हम अब। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी सेकंड रफल भी अटैच कर लिया इसके साथ। सेम इसी प्रोसीजर से हम बैक वाला पल्ला भी पूरा तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें फर्स्ट रफल पहले लगाई थी और फिर सेकंड, वैसे ही सेम हम बैक वाले पल्ले पर रफल्स अटैच करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे फिटिंग के मार्क्स हैं एक रफल हमने यहाँ पे बना के लगानी है। तो यहाँ पे जो हमारे फिटिंग के मार्क निशान है ये हमारे फिटिंग के निशान है। फिटिंग के निशान से 1.5 इंच इस साइड, फिटिंग के निशान से 1.5 इंच इस साइड अंदर की तरफ और 1.5 इंच इस साइड अंदर की तरफ हम मार्क करेंगे। आप चाहे तो 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। ये देखिए 1.5 इंच पे मैंने अंदर वाली साइड मार्क कर लिया और अब इसकी यहाँ पे विड्थ देखनी है तो कितनी होगी ये 14 इंच। ये हमारा इन दोनों के बीच में जो विड्थ आ रही है, चौड़ाई आ रही है जो 14 इंच की है। तो इसके लिए हम फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप रेडी की है। इसकी चौड़ाई में इसको मैंने 3.5 इंच कट किया था। 3.5 इंच कट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से दोनों साइड से 1/4 इंच फोल्ड किया है और इस साइड से भी चारों साइड से ही मैंने इसको 1/4 इंच फोल्ड कर लिया था और इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने लॉन्ग स्टिच दिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके सेंटर में मैंने बिल्कुल एक लॉन्ग स्टिच दिया है। अब इसके एक साइड से धागा खींचते हुए इस पे गैदर्स डालेंगे। गैदर्स हमने इतने डालने हैं कि ये तैयार रहने के बाद 14 इंच रह जाए टोटल। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये गैदर्स डालने के बाद डाल के इस तरह से ये देखिए इतनी चौड़ाई में मैंने ये स्ट्रिप रेडी कर लिया गैदर्स डालने के बाद। तो यहाँ से इस मार्क से हम अपनी स्ट्रिप को रखेंगे इस तरह से और यहाँ से बिल्कुल ये जो हमने लॉन्ग स्टिच किया था उसके बिल्कुल इस साइड से एक एक पैर का गैप रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से सेंटर वाली सिलाई के दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पैर का गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे।
अब ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है हम इसको खींच देंगे इस धागे को। ये देखिए इस तरह से मैंने सेंटर वाले धागे को खींच दिया है। अब हमारे ऊपर नीचे की 2 सिलाइयाँ रह गई हैं। इसी तरह से हम बैक वाले पल्ले पे भी सेम इसी तरह से स्ट्रिप तैयार करेंगे और लगा देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये रफल जैसे मैंने आपको बताई थी उस तरह से लगा लिया। और इसके पीछे वाले पल्ले पे भी ये देखिए सेम मैंने इसी तरह से बैक साइड पे भी रफल लगाई है। तो रफल लगाने के बाद, ये वाला रफल लगाने के बाद मैंने इस तरह से साइड वाली फिटिंग की सिलाई लगाई है। और ये देखिए मैंने पफ स्लीव्स तैयार करी है। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं पफ स्लीव्स की वीडियो अलग से अपलोड करूं तो डेफिनेटली अपलोड करूंगी। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो इस तरह से अब इसके बाद मैंने ये इस तरह से 2 डोरियां तैयार की हैं जिसकी चौड़ाई 50 इंच है। तो ये मैंने इसको आधा इंच के करीब इसको चौड़ाई में तैयार किया है। आप चाहे तो इससे भी बारीक तैयार कर सकते हैं। तो मेरी जितनी ये स्पेस है उसमें से आराम से इंसर्ट हो जाएगी इसमें। तो मैंने सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से यहाँ से एक साइड से इसको इंसर्ट करूँगी तो ये इजीली आराम से अंदर चला जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से दोनों डोरियां इसके रफल के अंदर इंसर्ट करके इसको इस तरह साइड से नॉट बांध दिया है। सो ये देखिए व्यूअर्स, बनने के बाद फ्रॉक कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।